अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूरोप के देशों में फ़रांस सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन का साथ इन दिनों दे रहा है। गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड और कत्ल आम के ख़िलाफ़ जितनी मजबूती के साथ फ़रांस ने आवाज़ उठाई है, किसी और मुल्क की मिसाल नहीं मिल सकती है। फ़रांस ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकगनाइज़ भी कर लिया है। फ़रांस और सऊदी अरब ने मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा का बाज़ाब्ता एक इजलास भी मुनक़िद किया, जिसमें यूरोप के 16 से ज़्यादा देशों ने फ़लस्तीन को आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकगनाइज़ कर लिया है। और उसमें ब्रिटेन शामिल है, कनाडा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, पुर्तगाल शामिल है, माल्टा शामिल है और भी दूसरे कई ममालिक हैं। और सिर्फ ये अभी की बात नहीं है, बल्कि जब से इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू किया, जेनोसाइड का आगाज़ किया, तो फ्रांस ने उसी वक्त से इसराइल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, फ़लस्तीनियों का साथ देना शुरू किया। और कई मरतबा फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा कि इजरायली आर्मी को गज़ा पट्टी से बाहर निकल जाना चाहिए, इसराइल पर पाबंदियां लगानी चाहिए। और जब फ्रांस का ये रुख है फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा पट्टी को लेकर, तो ये इसराइल को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सहयूनियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और साजिशें रचने में, मक्कारी करने में ये कौम दुनिया में सबसे आगे है, नंबर 1 है। हमेशा इस कौम ने यही किया है, लोगों को आपस में लड़ाना, ईसाइयों को मुसलमानों का दुश्मन बनाना। अगर कोई देश मुसलमानों के साथ खड़ा है, फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है, तो कैसे उन दोनों के बीच में लड़ाई पैदा करनी है, ये काम रहा है सहयूनियों का। और इस वक्त यही हुआ। और जब ये देखा जा रहा है कि फ्रांस खुलकर फ़लस्तीनियों का साथ दे रहा है, सऊदी अरब के साथ मिलकर उसने इजलास का इनेकाद किया है, तो फ्रांस के मुसलमानों को ईसाइयों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई है, दंगा भड़काने की कोशिश की गई है। और इस साजिश को, इस फितना को सहयूनियों ने अंजाम दिया है और फ्रांस से बाहर से आकर अंजाम दिया। लेकिन फ्रांस के मुसलमानों ने जिम्मेदारी के साथ काम लिया, वो इस साजिश का शिकार नहीं हो सके, वरना एक अच्छी कोशिश नाकामी में तब्दील हो सकती थी। फ्रांस के मुसलमान भी बदनाम हो जाते, वहाँ का सदर भी बदनाम होता। और फ़लस्तीन के कौस के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड को रोकने के लिए जो कोशिशें उठाई जा रही है, उस कोशिश को भी बड़ा झटका लग सकता था। हुआ यह है फ्रांस में, और अल जज़ीरा ने खबर शाये की है कि वहाँ कुछ लोगों ने 8-9 मस्जिदों में खिंजीर का गोश्त जाकर रख दिया। सुबह सुबह जब फजर की नमाज मुसलमान अदा करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा मस्जिद में खिंजीर का गोश्त रखा हुआ है, मस्जिदें नापाक हो चुकी है। और ये देख कर मुसलमान डर गए, सहम गए कि आखिर मस्जिद में हुआ क्या है, किसने ऐसा क्या है, किसकी साजिश है। और खिंजीर इस्लाम में हराम है, एक मुसलमान खिंजीर को देखना भी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर खिंजीर पर किसी मुसलमान की नज़र पड़ जाती है तो तौबा पढ़ता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करता है। और यहाँ मस्जिद में खिंजीर को रख दिया जाए। और ये फ्रांस के अलग अलग इलाक़ों में हुआ। जो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट शाये की है, तो उसके मुताबिक पेरिस में यह हुआ है। उसके अलावा पेरिस के अलावा जो दूसरे शहर हैं, उन तमाम जगहों पर इस फितने को अंजाम दिया गया। जैसे मॉन्ट्रियल है, मालाकोफ है, मोंट्रोज है, जेंतेली है, ये मुख्तलिफ शहर है फ्रांस के। पेरिस के अलावा उन तमाम शहरों की मस्जिदों में खिंजीर के गोश्त को रखा गया। जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की, हकीकत सामने आई, तो पता चला सर्बिया से एक गाड़ी आई थी, जो फ्रांस का एक पड़ोसी देश है। और उस गाड़ी में सवार लोगों ने एक किसान के यहाँ से 10 खिंजीर का सर ख़रीदा, और उन 10 खिंजीर के सर को इन लोगों ने मुख्तलिफ मस्जिदों में रख दिया। उसके बाद ये गाड़ी बेल्जियम की तरफ निकल गई, यानी सर्बिया से गाड़ी फ्रांस में दाखिल हुई। एक किसान के यहाँ से 10 खिंजीर के सर को ख़रीदा और मुख्तलिफ मस्जिदों में रखकर ये लोग बेल्जियम की तरफ रवाना हो गए। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने साजिश को अंजाम दिया है, वो सहयूनी थे, यहूदी थे, और मकसद यही था कि इस्लामोफोबिया को मज़ीद फ्रांस में भड़काया जाए और फ्रांस के सदर, फ्रांस की अवाम और फ्रांस के जो मुसलमान हैं, उनके दरमियान माहौल को ख़राब किया जाए। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसी कोशिश की गई थी। जो डीप प्लान इनका था वो ये था कि जब ऐसा मस्जिदों में होगा तो मुसलमानों को गुस्सा आएगा, मुसलमान भड़केंगे, मुसलमान एहतजाज करेंगे, मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, तोड़ फोड़ होगा, फिर सरकार की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि मुसलमान दंगाई होते हैं, मुसलमान कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं,
देखो, फ्रांस की हुकूमत, वहाँ का सदर फ़लस्तीन को रिकग्नाइज कर रहा है और दूसरी तरफ वहाँ की अवाम सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर रही है, सरकार को बदनाम कर रही है, इस्लामोफोबिया का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये पूरा एजेंडा था, मकसद था, लेकिन मुसलमानों ने यहाँ कानून को अपने हाथों में नहीं लिया। पुलिस को शिकायत करने के बाद पूरे मस्जिद की सफाई हो गई और दोबारा अब वहाँ नमाज की शुरुआत हो चुकी है। और सहयूनियों को, इसराइलियों को इस नापाक एजेंडा को फैलाने में ज़बरदस्त झटका लगा है। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।